नहीं नहीं, हरियाणा, आप मेरी यूपी, राजस्थान तक की क्या कितनी है? देखिए, आप मीडिया से हैं, आप मेरे से ज़्यादा घूमते हैं। पंजाब जितनी संख्या में है नहीं है, क्योंकि आज के बहुत टाइम कम। पे जो एमएसपी है, मेरे प्यारे भाई, एमएसपी का सबसे मेरे ज़्यादा बेनिफिट मे, पंजाब, मेरे हरियाणा मेरे और प्यारे, कश्मीर, उत्तर प्रदेश को ही है। बाकी राज्यों में तो एमएसपी पहले खत्म हो चुकी है। हाँ मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी आपको क्या कहा, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है। क्यों भर भर के आ रहे हैं? मैं ये कहता हूं, किसान जो हमको रोटी देता है वो कोरोना काल में यहां आ नहीं सकता, वो दुनिया को नहीं मारते वो थे एक किसान। अपोजिशन का काम है। सुनिए, नहीं, देखो, अपोजिशन का काम, बिल्कुल आप जायज कह रहे हैं, अपोजिशन का काम होता है, विपक्ष होता है, राजनीति इसी का नाम है। लेकिन आप एक चीज समझिए, अगर आपकी जान जा रही है तो क्या मुझे राजनीति करनी चाहिए? क्या वो राजनीति का समय है? शर्म आनी चाहिए। सुनिए, मैंने क्या कहा बाबू, कि राजनीति होती है, बिल्कुल होती है, विपक्ष भी होता है, सवाल भी उठते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जिस प्रकार का अभी जो पीरियड गया है ये पीछे, कोरोना काल का, आप इन्हें किसान समझ रहे हैं? मैं अभी उस दिन देख रहा था, वो एक कोई मलिक मलिक करके है, वो उन्हें जो उस पर बोल रहे थे उनके सामने, उसे धमकी दे रहे हैं, आप उसको एक धमकी बात दे रहे कह हैं। रहे हैं कि अपोजिशन होता है, लेकिन अब के टाइम में जो भी अपोजिशन सरकार से सवाल करता है, चाहे कोई पत्रकार हो या कोई अपोजिशन हो या कोई समाज सेवी हो, जो भी सरकार से सवाल करता है उसको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी का दर्जा दे दिया जाता है। नहीं, ये तो आपने देखा है। सुनिए, ये तो आपने देखा है, इन लोगों ने क्या हाल करा था, इतने पुलिस वाले मार दिए। क्या किसान, कोई भाई ऐसे मार सकता है? आप मुझे, मैं किसान भाई मैं की बात केवल कर रहा इस हूँ। आंदोलन की नहीं बात नहीं, नहीं कर रहा, जो भी देखिए, सवाल करता है, नहीं नहीं वो नहीं, समाज नहीं सेवी या कोई देखिए, पत्रकार। ये बाबू ऐसा नहीं है। दुर्घटनाएं, दुर्घटना हो जाती है, दुख मुझे भी होता है, आपको भी होता है, किसी के परिवार का कोई भी जाता है, तो हम एक इंसान हैं, और हम वो भी ऐसे देश के इंसान हैं, हिंदुस्तान भारत माता के हैं, तो दुख तो हमें एक जानवर का भी होता है, एक पशु पक्षी का भी होता है। और यहाँ तो बात इंसान इंसान की है, दुख नहीं होगा? जब हमारे देश का एक शहीद होता है कोई भाई, तो कौन कौन से हिंदुस्तानी के मन में दुख नहीं होता? और अगर मैं कहता हूँ उसे दुख नहीं होता, तो वो देश में रहने लायक नहीं, कोई भी हो। तो इसलिए देखिए, इन लोगों ने किसान भाइयों को, आपने खुद कहा कि 250 किसान भाई चले गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये राजनीति का समय है? ये था समय राजनीति का? सरकार समझा क्यों नहीं पा रही? नहीं बाबू, मैंने कहा ना, इन दलालों को हटा दो, सब सब समझे हुए हैं मेरे प्यारे भाई, सब समझे हुए हैं। गलत मत लीजिएगा, आपके घर से कोई आया नहीं आया होगा, क्यों? वो सब समझे हुए हैं, ये कुछ दलाल है। सर 2017 का चुनाव जी, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में मोदी जी के फेस को लेकर जीता, लेकिन अब की बार मोदी जी मना कर रहे हैं कि मैं आगे नहीं आऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। आदरणीय मोदी जी हैं, उनका चेहरा, योगी जी का चेहरा, हमारा जो बीजेपी का संगठन है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और ऐसा नहीं है सब एक होके लड़ेंगे, और आप देखिएगा कि कितनी सीटों से हम जीतेंगे। मोदी जी का आशीर्वाद सदैव पार्टी पे है, रहेगा, और उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ होता है और होता रहेगा। अब की बार बीजेपी यूपी का इलेक्शन जीतने के लिए क्या रणनीति तैयार कर रही है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी? हमारा मुद्दा, देखिए, शुरू से ही बीजेपी का एक ही मुद्दा रहा है, हमारा एक ही चीज़ रही है, सबका साथ सबका विकास। हमारा मुद्दा ये है, शुरू से ही मुद्दा है। और लोग मुद्दे बदलते हैं, हमारी पार्टी कभी नहीं। हमारी पार्टी जहाँ सबका विकास, सबका साथ है, सबका विकास है, हम उसमें मतलब विश्वास रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई को या पेट्रोल के दामों को मतलब बढ़ोतरी होती थी, अगर कुछ पैसे भी बढ़ोतरी होती देखिए, थी तो बीजेपी नेता कपड़े निकाल के रोडों में आ जाते थे। और अब पेट्रोल 100 से ऊपर जाया, पेट्रोल और डीजल भी अब तो सड़क पार कर गया। देखिए अनूप भाई, ये सरसों का तेल 200। देखिए अनूप भाई, मैंने एक बात कही थी कि मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, ये तो ऊपर जाने की भाई क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही, लेकिन
कोई भी पार्टी, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे आप किसी और की पार्टी हो, कांग्रेस की, देखिए मैं सॉरी मैंने आपको ये कह दिया, आप तो मीडिया भाई हैं, कोई भी पार्टी हो बाबू, मेरे अंदाजे से कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि महंगाई बढ़े, आ, हमारे देश के ऊपर भार पड़े, हमारे जो अपने भाई बहन हैं, जो हमारे देश की जनता है, उस पर भी कोई वजन पड़े या उस पर उसे कोई तंग हो। मैं तो ऐसा मानता हूँ। अब जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहा बाबू ये देखो, ये है, तो आपको कहाँ तक जायज लग रही है कि महंगाई ठीक है देखिए या महंगाई बढ़ी है थोड़ी, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अब ऊपर का क्या है वो मैं नहीं जानता। नहीं? इस जगह पे तो जब नेताओं से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि देश हित में बढ़ रही है, तो महंगाई देश हित में महंगाई बढ़ रही है। नहीं देखिए, अब बस मैं आपसे क्या कहूँगा कि ऊपर वाले जानते हैं। मैं सर यूपी की जनता के लिए आखिर में आपका क्या संदेश है? यूपी की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और तीसरा देखिए, मैं अपने प्रदेश के, अपने देश के सभी भाइयों को एक चीज कहूँगा कि जो कोई अगर हमको देश के खिलाफ भड़काता है तो उससे बच के रहें। देश सर्वप्रथम है, उसके बाद हम आते हैं। हमसे आपसे जो बनता है देश के लिए करें। समझना चाहिए हमको, जो कुछ लीडर नेता देश को जाति के नाम पे तोड़ रहे हैं, कुछ गलत भावनाएं भड़का के तोड़ रहे हैं, उनसे बचें, उनसे बचना चाहिए। बाकी मैं अपने आपसे एक आखिरी सवाल है जी, कि यूपी में जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे जो घोटाले का ये आरोप लगा हुआ है, ट्रस्ट पे से भाजपा क्यों बौखलाई? नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, भाजपा बौखलाई नहीं है भाई जी, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ, भाजपा बौखलाई नहीं है। हम इस बात से नाराज हैं कि संजय सिंह, ये साहब जो चिरकुट टाइप के नेता हैं, ये रोज एक कागज ले जाते हैं, अरे तुमने कितनी मदद करी राम मंदिर के लिए भाई, है? आज तुम्हें नई नई चीजें आ रही हैं, घोटाला कोई कर सकता है जो सीधे 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 योगी जी की नजर में हो, उसमें घोटाला हो सकता है। माननीय योगी जी, जब अपने आपने भी देखा होगा कितने अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, आप देखिए, वो नेताओं को, मंत्रियों को नहीं छोड़ते, घोटाला हो जाएगा। ये संजय सिंह, ये अब इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, अब ये इतनी गिरावट पे आ गए हैं कि राम मंदिर को घसीट रहे हैं। अरे शर्म करो मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहूंगा कि संजय सिंह शर्म करो। केजरीवाल में तो शर्म थी नहीं, अब संजय सिंह में, इनमें भी शर्म नहीं रही है। आरोप तो ट्रस्ट पे लगे हुए हैं ना, तो नहीं देखिए, जवाब नहीं देके भाजपा जवाब नहीं देखिए, ट्रस्टी लगातार जवाब दे रहे हैं, लगातार कोई आदमी, इतने साधु संत वहां बैठे हैं, वहां इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, ऐसे इतने घोटाले होंगे, ये घोटाले होंगे, ये तो निकाल के नई नई कहानियां, क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं और कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा तो बचा नहीं कोई। केजरीवाल जी का मन करता, संजय सिंह से मैं ये पूछता हूँ, इतना अगर ये देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ के दिल्ली को सोचें, दिल्ली को देखें। जिस जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश के और क्या नाम है बिहार के भाई होते हैं, जब कोरोना काल आता है तो ये बाहर खड़ा कर देते हैं दिल्ली वाले, तब शर्म नहीं आती इन्हें। संजय सिंह जी, दिल्ली को देखो पहले, अगर उत्तर प्रदेश और क्या नाम है बिहार के भाई हट गए ना, तो दिल्ली में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और ये लोग जब आपने भी नोट किया होगा, जब कोरोना काल आता है, ये तुरंत उनका हाथ छोड़ देते हैं, उन्हें फिर जाना पड़ता है वापस अपने गांव। तब उनको कौन स्वीकार करता है? क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे प्रदेश के भाई हैं, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। इन संजय सिंह से कहिए कि जाके अपने दिल्ली को देखे, दिल्ली को सुचारू रूप से चलवाएं। अब भी अगर मोदी जी नहीं होते तो दिल्ली में कितनी कैजुअलिटी हो जाती, ये सोच से बाहर है। योगी जी के राज को आप राम राज्य बताते हैं, अगर योगी जी के राज में राम राज्य है तो योगी जी को यूपी से मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात क्यों आ रही है? कहीं नहीं आई। मैंने अभी कहा ना, लोगों को एक मुद्दा चाहिए बिना बात का। क्लियर हुआ कि योगी जी के उसमें चुनाव लड़ा जाएगा,
और रही बात रामराज की, देखिए भाई जी, मैं एक बात मैं आप ये सोच बात तो इसलिए नहीं नहीं कह रहे नहीं हैं कि सुनिए, योगी जी के जन्मदिन पे किसी भी केंद्रीय मंत्री ने उनको बधाई नहीं दी, नहीं नहीं सब ने दिए, पोस्टर वगैरह हटा दिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, आदरणीय वो प्रधानमंत्री जी की फोटो तक हटा दी। नहीं 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 ऐसा बात नहीं है, वो तो थोड़ा सा कोविड का काल है, नहीं अकाउंट से तो ऑब्वियसली अकाउंट है नहीं, देखिए गवर्नमेंट का, देखिए जो नहीं, मोदी जी की फोटो हटा दी। मोदी जी की फोटो कोई नहीं हटा सकता। मोदी जी देखिए, और योगी जी, मोदी जी और योगी जी, मैं दोनों की बात कहूँगा। मैं अगर उनकी बढ़ाई करता हूँ तो आप सोचेंगे मैं बीजेपी में हूँ इसलिए मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि रामराज, एक दिन आप पूरा योगी जी के साथ बिता के देखिए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी रामराज है या नहीं। और ये सब संजय सिंह वगैरह, ये तो चिरकुट नेता है, ये कोई नेता थोड़ी ना है। ये तो बेचारे जो हमारे वो थे, क्या नाम है, अन्ना जी, उनके नाम को खा रहे हैं, उनका नाम बदनाम कर दिया इन लोगों ने। इस प्रकार की जो राजनीति चल रही है तो इन लोगों को आप लास्ट में क्या समझते हैं? किनको? जो आप बता रहे हो कि अन्ना जी का नाम खराब कर रहे हैं, बस मैंने आपसे कहा कि संजय सिंह को मैं इतना कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले दिल्ली देखे, यूपी की छोड़े, दिल्ली को देखे, दिल्ली के लोगों की सेवा करे, दिल्ली में चीज़ें उपलब्ध कराएं। संजय जी अपने घर बैठिए, दिल्ली को देखिए, यूपी की चिंता ना करो। यूपी के लिए योगी जी बैठे, मोदी जी बैठे, पूरा बीजेपी का संगठन बैठा है।